चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आज का टॉपिक यही रहेगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। मतलब समझिए कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, ये सारी चीजें हमको इसमें समझना है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार बनेगा, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए 2 नंबर में। तो जब आप उसको बनाने का तरीका समझेंगे तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और बनाने के लिए आपको प्रतिबिंब बनने के जो नियम 3 बताए गए हैं वो नियम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक करके हम देखेंगे, इसमें टोटल 6 भाग हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला भाग देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो। मतलब अवतल दर्पण ये है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, सही है। चलिए इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे, और इसके बीच के पॉइंट को मुख्य फोकस, किससे प्रदर्शित करेंगे, वस्तु को हमें रखना है अनंत पर। अनंत का मतलब इधर कहीं रखना है। मान लीजिए हमने वस्तु यहाँ पर कहीं रख दिया, ये है वस्तु O डैश, ठीक है। अब यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण कहाँ बनाएगा और किस प्रकार का बनाएगा, ये हमको समझना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से चलेगी, ऐसे मुख्य फोकस से होते हुए चलेगी। परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यही पहला नियम ना, ये दूसरा नियम है। मुख्य फोकस से अगर होकर दर्पण पर पड़ेगी तो जब परावर्तन होगा तो इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, यानी ये ऐसे चली जाएगी, ठीक। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से अगर जाए ऐसे, वक्रता केंद्र से ऐसे, तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाती है। तीसरा नियम है, ये दोनों परावर्तित किरण जहां पर काट रही हैं वहीं से आप क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर सीधा लंब डालेंगे, मुख्य अक्ष पर यहां से। तो जब लंब डालेंगे तो ये देखेंगे लंब कहाँ जाके मिलेगा, मुख्य फोकस पर। कहाँ मिलेगा, मुख्य फोकस पर। यानी यही जो है इसका प्रतिबिंब हो जाएगा I डैश, ठीक है। यानी जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर होगी तो अवतल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा, मुख्य फोकस पर बनाएगा। क्लियर है। तो जान लीजिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। ये प्रतिबिंब का स्थान है, कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, मुख्य। लेकिन कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति कैसे लिखेंगे, देखिए वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, तो वस्तु बड़ा है या प्रतिबिंब, वस्तु। इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा है, तो लिखेंगे छोटा। समझ में आ गई बात, छोटा बनेगा। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के, तो सीधा बन रहा है उल्टा, उल्टा, तो छोटा उल्टा। एवं रियल लाइन काट रही है ना, देखिए परावर्तित किरण, ये भी रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है, रियल लाइन काट रही है तब इमेज बन रहा है।
तो जब रियल लाइन काटे और इमेज बने तो उसको बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ गई बात? अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए एग्जाम में कि बताइए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनेगा, तो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। किस प्रकार का बनेगा, या पूछ दे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो छोटा, उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। ठीक है, इतने आपको करना है। अगर कहता है किरण आरेख द्वारा दर्शाइए या किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो ये इसी को बोलते हैं किरण आरेख। ये भी आपको दर्शाना पड़ेगा, तब आपका वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर किरण आरेख की बात नहीं करता है, केवल पूछता है कहाँ बनेगा, तो उत्तर मुख्य फोकस पर। किस प्रकार बनेगा, छोटा, उल्टा एवं, बस इतने तब आंसर हो जाएगा। लेकिन किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करने की बात करेगा या कहेगा किरण आरेख भी बनाइए, तब आपको ये बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में वस्तु को अनंत से वक्रता केंद्र दोनों के बीच में लाएंगे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। पहले वाले में वस्तु कहाँ था? अनंत पर। अब कहाँ रहेगा? जब वस्तु अनंत एवं कहाँ? वक्रता केंद्र के कहाँ हो? बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार बनेगा। देखिए ये अवतल दर्पण हमने बना दिया, ठीक, और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। इधर अनंत है, इधर वक्रता, इनके बीच में हमने वस्तु को रख दिया ओ डैश। ठीक, अब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ऐसे। पहला नियम यही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराएगी, परावर्तित होगी, तो किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। सही है, एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी ऐसे, और जब परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आपके पास स्केल है, इसलिए आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत सही बनेगा। हमारा स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ से मुख्य अक्ष पे लंब डालिए, तो जब मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे तो ये लंब हो गया। ठीक, ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश। प्रतिबिंब कहाँ पर बना? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में। ये तो हो गया कहां पर बनेगा। अब किस प्रकार का बनेगा या उसकी प्रकृति क्या होगी, तो पहला क्या लिखेंगे? छोटा। कैसा बनेगा? छोटा है ना, उल्टा भी है कि नहीं है? एवं वास्तविक, यहां भी देखिए रियल लाइन काटी है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति है, ध्यान रखना, और ये कहां पर बनेगा उसका स्थान बता रहा है। ठीक, तो दो फिगर आपको दिख रहा है, एक अनंत पर और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक, तीसरा देखिए इसका, तीसरा है अब वस्तु को कहां लाएंगे? सीधे वक्रता केंद्र पर, तो लिखेंगे जब
वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, तब देखिए यहां भी एक हम ऐसे अवतल दर्पण बनाएंगे और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये P है, ये C है और ये F है। वस्तु को कहाँ रखें हम? वक्रता केंद्र पर। ये वस्तु हो गई O डैश। अब यहां से भी एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, और एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये जहां पर काटेगी सीधे लंब खींचेंगे तो कहाँ मिलेगा? वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा। है ये है नहीं दिख रहा, है नहीं दिख रहा पूरा, ये पूरा नहीं दिख रहा, हाई वाली लाइन हाई दिख रहा ना, ये नहीं दिख रहा। चलिए देखिए यहां पर देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य फोकस। वस्तु को हमने कहाँ रखा? वक्रता केंद्र पर, ठीक है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली गई, ठीक है। एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, एकदम सीधा लाइन खींचिएगा। अब ये देखें जहां पर ये काट रही वहां से मुख्य अक्ष पे लंब डाल दें तो ये हो गया इसका इमेज I डैश। अब ध्यान देना इसमें, ये ऐसा स्थान है जहां पर वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा, और जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि उसका प्रतिबिंब उसी के बराबर बने। तो कहां पर? वक्रता केंद्र पर। फिर पूछता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब उसी स्थान पर बने। दोनों तरह से पूछता है, कहां पर रखें कि उसके बराबर बने तो वक्रता केंद्र पर, कहां पर रखें कि प्रतिबिंब भी वहीं पर बने तो वो भी वक्रता केंद्र पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र पर, ये प्रतिबिंब का स्थान हो गया। कैसा बना? बराबर। कैसा बना? बराबर, उल्टा एवं वास्तविक। समझ में आ गई बात? तो अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत रखेंगे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। 3 हो गया, 3 और बचा है इसमें, इसको नोट कर लें फिर 3 को करा देना। इसका चौथा पार्ट देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के
बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो तब देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है। ठीक है, ठीक। अब वस्तु को C और F के बीच में खड़ा करना है। यहाँ पे देखो, ये हो गया। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाएगी। एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा। यहां से सीधे जब लंब खींचेंगे तो ये यहां पर मिलेगा C, और इधर क्या है, अनंत। अनंत और C के बीच में। ठीक है, तो लिखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कैसा बना, बड़ा। वस्तु से बड़ा हुआ ना, वक्रता केंद्र तक तो छोटा था, वक्रता केंद्र पर बराबर हो गया। अब वक्रता केंद्र से आगे वस्तु को ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसा होता जाएगा, बड़ा। तो कैसा बना, बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक। ठीक है, ये प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिएगा पांचवा, इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में वस्तु को ले आएंगे कहा, मुख्य फोकस पर। तो लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। ठीक, तो फिर देखिए, ये ध्रुव, वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य फोकस। अब वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दे रहे हैं, देखो ऐसे O डैश। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराई, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाएगी। ठीक, ये दोनों कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहां बस लिख देंगे अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा, उल्टा बनेगा एवं वास्तविक। समझ में आ गया। अब बचा है लास्ट, छठा। छठे में क्या करना है, ध्यान दो इधर। अब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में लाना है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के। तो अब देखो, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य। वस्तु कहाँ हो, P और F के लो। अब वस्तु आ गई P और F के बीच में, ये हो गई। ठीक, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराई, परावर्तन के बाद फोकस से। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी सीधे ऐसे। ठीक, टकरा कर ये वापस भी हो जाएगी। लेकिन अब इस लाइन को दर्पण के दूसरी ओर
डाट डाट करके सीधे बढ़ाइए, सीधा जो जैसा है एकदम इनको सीधा बढ़ाइए। ये एक दूसरे को कहीं कहीं काट रहे होंगे, जहां काटेंगे वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए। ये हो गया इमेज आई आई डैश, यानी अप्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बना है, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे लिखिए या दूसरी ओर लिखिए, ठीक है। कैसा बना? बड़ा। कैसा? सीधा बना है, और डॉटेड लाइन से बना है तो आभासी। समझ में आई बात? तो ये 6 भाग हैं प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है वो 6 भाग में है। आपने देखा वस्तु को अनंत से स्टार्ट किया और धीरे धीरे दर्पण के ध्रुव के पास ला दिया। जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर आई, प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता चला गया। सही है ना? वक्रता केंद्र के पहले तक प्रतिबिंब कैसा था? छोटा। वक्रता केंद्र के बाद प्रतिबिंब कैसा होता गया? बड़ा होता गया। यानी जैसे जैसे वस्तु दर्पण के समीप आई, प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता चला गया। ठीक है, तो ये 6 भाग याद रखिएगा और ये इनके किरण आरेख हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा बात कर लें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखिए अवतल में 6 पड़े हैं, इसमें 6 नहीं है, घबराइएगा नहीं, एक ही है। ठीक है, हाँ, ये बहुत जादूगर वाला है। ये देखो, ये ध्रुव है, ई कहा और है, हाँ, बस तू क्या रही वहां यहाँ, हाँ, बाएं तरफ, बाया कौन है ना, हाँ, बस तू कोई भी दर्पण हो, बस तू हमेशा दर्पण के बाएं ओर रहेगा। कब वो उधर रख के मत ट्राई मारने लगना, सब उल्टा हो जाएगा। इधर बस तू कहीं रखोगे, इस पर कहीं रखो, यहाँ हमने रख दिया, तो देखो इधर कहीं भी रखोगे एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनकर करता है। इसमें छोटा बड़ा नहीं बनता है कि बस को आगे पीछे करोगे तो प्रतिबिंब छोटा बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं, कहीं रखिए एक का जगह बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई कि नहीं गई? अब यहाँ से परावर्तन होगा इस तरह से। ठीक, तो परावर्तन वाली किरण को पीछे जब बढ़ाएंगे ना तो मुख्य फोकस से जाती हुई नजर आएगी। समझ में आई बात? एक प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसा चलेगी कि लगेगा इस वक्रता केंद्र से जाएगी, लेकिन ये वहीं से अपने दिशा में वापस हो जाएगी। अब ये दोनों डाट वाली लाइन जहां पर काट रही हैं, यहाँ से मुख्य अक्ष पे क्या करेंगे? लंब खींच देंगे, और यही लंब क्या है? इसका इमेज हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब इधर वस्तु कहीं रखोगे, हमेशा प्रतिबिंब P और F के बीच में ही बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो कहाँ बना बाबू? हाँ, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, कैसा बना? हाँ, छोटा, सीधा एवं आभासी। डार्क लाइन काटा है ना, तो आभासी बनेगा। इसमें केवल एक ही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल।